आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और संभल जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव पंडित का। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मसूरी गांव में कंपोजिट विद्यालय हसनपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजिका देखी जिसमें 326 विद्यार्थियों का पंजीकरण था, लेकिन स्कूल में 285 बच्चे उपस्थित मिले। विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, 12 सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनमें से 2 अध्यापक अवकाश पर मिले। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि सभी बच्चों को विषयवार पाठ्य पुस्तकों का वितरण मानक के अनुसार किया गया है। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता को चेक किया जो मानक के अनुसार मिली। विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय सही दशा में पाए गए। जिलाधिकारी ने कायाकल्प मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्यों को भी देखा जो मानक के अनुसार सही पाए गए। उन्होंने विद्यालय परिसर में बने आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 221 आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में बने हैं। डीएम ने बताया, हमारे जनपद के 221 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो हमारी बिल्डिंग्स में हैं। उन सभी जगहों पर हमें 221 स्थानों पर स्थानीय लोगों के सहयोग से, बैंक के सहयोग से, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक वगैरह के सहयोग से हमें सब जगह बच्चों के उपयोग के लिए कुछ फर्नीचर, जो बेसिक बच्चों के प्लेइंग टॉयज़ है, वो मिल गए। तो हमारे जनपद के सभी इस प्रकार से जो 221 आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो बिना किसी शासकीय व्यय के वो उन सुविधाओं से परिपूर्ण हो गए हैं जो कि अच्छे सेंटर्स पे होनी चाहिए लर्निंग एड के विषय में। और हमारा प्रयास है कि जो हम जनता को और जोड़कर, सीएसआर से और जोड़कर इन केंद्रों को और भी अधिक मॉडर्नाइज करें, या लर्निंग लैब्स भी हम बना रहे हैं विद्यालयों में 75 आंगनवाड़ी केंद्रों में। उस प्रयास ये है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं या सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बागपत शहर के पक्का घाट और बागपत रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने श्रमदान किया। इस दौरान घाट के किनारे कचरे को इकट्ठा किया गया। जिला युवा अधिकारी अरुण तिवारी ने अभियान में भाग लेने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जन जागरण रैली का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह अभियान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और अन्य जल जनित रोगों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से चलाया गया है। जनपद की सभी नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में यह अभियान शुरू हो गया है। अभियान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर एवं दस्तक अभियान 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। संबंधित विभागों ने अपनी कार्य योजना बना ली है। पहले दिन ब्लॉक और नगर निकाय में रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूक करते हुए स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 1 डिग्री कॉलेज में पहली बार महिला रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें 18 कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेले में 171 महिलाओं का साक्षात्कार के बाद विभिन्न पदों पर चयनित किया गया। मेले का आयोजन महिला कल्याण विभाग एवं सेवायोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत के मैदान में रामलीला का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद पंडाल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इससे पहले गाजे बाजे के साथ पंचमुखी मंदिर से झंडा यात्रा रंगमंच पर पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण पूजन हुआ। 13 अक्टूबर तक होने वाली रामलीला के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम पंचायत सुल्तानपुर हटाना में टीबी मुक्त घोषित सूजरा, संतोषपुर, खेड़की, अंगतपुर, सिलाना, हेवा, हरियाखेड़ा, धनौरा टेकरी, घटोली आदि 38 गांव के प्रधानों को सम्मानित किया। डीएम ने प्रधानों को गांव में सफाई रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सफाई के प्रति सभी गंभीर रहे। जिस तरीके से जनपद में 38 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई है, यह उदाहरण अन्य गांव के लिए भी है। बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
संभल जनपद ने विभागों की प्रगति में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड दर्पण पोर्टल पर अगस्त माह की रैंकिंग में काफी सुधार किया है। उद्योग विभाग के ओडी-ओपी वित्त पोषण में लंबी छलांग लगाते हुए जनपद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि जुलाई माह में 33वां स्थान था। पुलिस विभाग के अंतर्गत कानून व्यवस्था में जनपद को प्रदेश में फिर से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जुलाई माह में भी संभल द्वितीय स्थान पर था। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा काफी मेहनत की गई, जिस कारण जनपद ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि गत माह 18वां स्थान था। समाज कल्याण विभाग के वृद्धावस्था पेंशन में प्रदेश में तृतीय तथा समाज कल्याण के ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में प्रदेश में 5वां स्थान रहा, जबकि जुलाई में जिला 55वें स्थान पर था। पशुपालन विभाग के अंतर्गत निराश्रित गौवंश संरक्षण में जनपद का प्रदेश में अगस्त और सितंबर माह में 5वां स्थान रहा। निर्माण कार्य की प्रगति में प्रदेश में अगस्त माह में 5वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि विगत माह भी 5वां स्थान प्राप्त किया था। कुल मिलाकर संभल जनपद के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में जनपद को अग्रणी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला अधिकारी ने समस्त विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागों के अंतर्गत जो भी शासन की योजना संचालित हैं, उन्हें अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। सीएम डैशबोर्ड पर जनपद प्रथम स्थान पर रहे, उसके लिए कठिन मेहनत के साथ प्रयास करें। संभल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत भैजोई स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि स्वच्छता से ही अपने जीवन को निरोगी रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफी दिक्कत आई थी, लेकिन काफी हद तक प्रकृति ने हमारा साथ दिया, क्योंकि जब प्रकृति में हरे भरे पेड़ होंगे तब उनसे शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए पेड़ अति आवश्यक हैं, जल के दोहन को भी रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग सफाई पर विशेष ध्यान दें और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में सहयोग करें। जिला अधिकारी राजेंद्र पेशिया ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर तक जनपद में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। संभल जिले में विकासखंड भैजोई के गाँव लहरावन में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में वर्चुअल तरीके से एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जादूगर द्वारा अपने कर्तव्य दिखाकर बच्चों को जागरूक किया। संभल के जिला अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना का लाइव प्रसारण भी देखा गया। नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवा निवृत्ति खाता कार्ड वितरित किए गए। बैंक के अधिकारियों द्वारा बच्चों को एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि ये योजना बच्चों के भविष्य के लिए काफी लाभप्रद है। अधिक से अधिक अभिभावक गण अपने बच्चों के भविष्य के लिए वात्सल्य योजना से जुड़कर लाभ उठाएं। संभल में भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए संभल जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड विभाग एवं नागरिक सुरक्षा कोर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने रक्तवीरों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह केक काटा गया और मिठाइयां बांटी गईं। जनपद संभल की स्थापना होने के 13 साल बाद पहली बार संभल कलिक महोत्सव 2024 का बड़ा मैदान भैजोई में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हरेंद्र रिंकू एवं पूर्व जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनामिका यादव द्वारा किया गया। मंच पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भैजोई द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध नाटक का मंचन किया गया। एक सप्ताह चलने वाले महोत्सव के दौरान आशा सम्मेलन, प्रधान सम्मेलन, पत्रकार चर्चा, लखपति दीदी, ग्राम विकास, जल संरक्षण, आयुर्वेद, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, कवि सम्मेलन आदि से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य विश्वरूप राय चौधरी एवं आयुर्वेदाचार्य मनीष द्वारा जीवन को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए व्याख्यान दिए गए। महोत्सव के दौरान पद्मश्री मालिनी अवस्थी एवं पद्मश्री कैलाश खेर व अन्य गायक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।